दहशत से हर लम्हा को डराने वालों, अपनी दहशत से हर लम्हा को डराने वालों, दुनिया हम पर सरेआम चलाने वालों, याद रखो चराओं को तरस जाओगे, आज भर भर के चराओं को बुझाने वालों। सम्मानित मंच और देशभक्ति से परिपूर्ण बैठे सुबह के सभासदगण, ये थी वो मांग और प्रेरणा देशभक्ति का उस समय जब स्वतंत्र राष्ट्र वजूद में आया, या ये कहे कि देशभक्ति ने राष्ट्र निर्माण का कार्य किया। आज इन्हीं दो आपसी उपयोगों के बारे में कुछ बात रखूंगी कि जीना तो उसी देशभक्त का जीना है जिसने ये राष्ट्र जाना है, काम ही देशभक्त का स्वराष्ट्र का माना। ये राष्ट्र बनता है भूमि, जल और संस्कृति के संघात से, वही राष्ट्र भौगोलिक इकाई है और अपने मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान प्रकट करना, सम्मान प्रकट करना और वफादार रहना ही देशभक्ति है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी राष्ट्र की आशा शक्ति क्या है? तो किसी भी राष्ट्र की आशा शक्ति केवल भौतिक संसाधन ही नहीं है जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, बल्कि वे इंसान हैं जिन्हें इन संसाधनों से काम लेना है। क्योंकि अगर ये इंसान ही बिगड़ जाए तो फिर ये भौतिक संसाधन हमारे किस काम आ सकती है। इसीलिए जब राष्ट्र निर्माण का विषय आता है तब राष्ट्रवासियों की बात की जाती है, जो कि अगर सच्चे देशभक्त हो तो ही राष्ट्र निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बनती है। अपनी बातों को अगर मैं चाणक्य नीति के सार के तौर पर पेश करूं तो कुछ इस तरह होंगे कि राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्य और परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम होगा, और ये राष्ट्र सफल तब होगा जब देशभक्त अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में सफल होगा, और एक देशभक्त सफल तब होगा जब वो प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र को चरितार्थ करने में सफल होगा। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने अपने राष्ट्र को अपमानित होते देखा है। हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए कितना योगदान देते हैं ये हमारी देशभक्ति ही तय करेगी। अगर आप अपना टैक्स समय पर जमा करते हैं, अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए गए मौलिक कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो सही मायने में आप देशभक्त हैं। तो चाहे आप नौकरी पेशा हो, शिक्षक हो या विद्यार्थी, आपके कार्य में बढ़ती गई ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ही राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बनती है। राष्ट्र के इस भव्य इमारत के निर्माण के लिए चट्टानी नींव का काम करती है राष्ट्रवासियों का चरित्र निर्माण। कुरान में भी कहा गया है, सूरह शम्स 91 आयत 9 और 10 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, यानी कामयाब हो गया वह शख्स जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, और नाकाम हो गया वह शख्स जिसने इसे दबाया। यानी वह राष्ट्रवासी जिसने अपने चरित्र पर ध्यान दे दिया, जिसने अपने चरित्र का निर्माण कर लिया, वह राष्ट्रवासी कामयाब है और इससे उसका राष्ट्र भी कामयाब है। स्वामी विवेकानंद साहित्य में लिखते हैं कि कोई भी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था उससे जुड़े मनुष्य के सदाचार और सच्चारित्रता पर निर्धारित करती है। कोई भी राष्ट्र केवल इसलिए महान नहीं बनता कि उसके पार्लियामेंट में बड़े बड़े बिल पास हो गए हैं, वरन इसलिए महान बनता है कि उसके नागरिक महान और अच्छे हैं। और इसके लिए उस राष्ट्र में सेवा करने वाले कर्मचारियों, उसके रक्षात्मक सेवा करने वाले सिपाहियों में इतना देश प्रेम, इतना संविधान प्रेम और स्वयं प्रजातंत्र की उत्थापना के साथ इतनी वफादारी हो कि वो न तो प्रजातंत्र की जगह किसी बाहरी दमन को हावी होने के षड्यंत्र में साधन बने और न कोई लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ इसका उपयोग कर सके। इस भावना से परिपूर्ण देशभक्ति ले जा सकता है अपने राष्ट्र को उच्च शिखर पर। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो फ्रांस की राज्य क्रांति ने सभ्यता का जो आदर्श स्थापित किया है वो 3 स्तंभों पर आधारित है: जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, न्याय, भाईचारा और समता। और इन तीनों की जो जननी है वो है देशभक्ति। वो इस तरह कि जब हम सभी के बीच ये मान्यता होगी कि हम सभी एक देश एक राष्ट्रवासी है तब, और हमें हमेशा इसके सकारात्मक विकास के लिए तत्पर रहना है, तब सारी भेदभाव, सारी नफरतें और सारी रंजिशें खत्म होती जाती है। तब होता है सही तौर पर राष्ट्र निर्माण। न्याय की यहाँ पर बात आती है तो न्याय जिसे संविधान और लोकतंत्र का आत्मा कहा गया है, तो आज जरूरत इस बात की है कि न्याय प्रक्रिया को सरल, कम खर्चीली और कम समय लेने वाली बने, ताकि हर वर्ग तक पहुंच सको, कोई भी वर्ग इससे वंचित न रहे और संविधान और लोकतंत्र की याद मजबूत रहे। यही बात फ्रांस की राज्य क्रांति की हमने बात की है। राष्ट्र के निर्माण के लिए कहा भारत का स्वाभिमान, वर्षों के विदेशी गुलाम भारतवासियों को आत्मा को नहीं मान सकी, वो मानसिक दास्तान हिंसा की भावना जरूर छोड़ गई है, जिसकी
संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। बड़े ही अफसोस की बात है कि उस हीन भावना के कारण आज अपनी शिक्षा, अपने खान पान और अपनी संस्कृति के प्रति तिरस्कार बढ़ता जा रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण की जो आंधी चली आ रही है उसको पूरी शक्ति के साथ रोका जाए और मनुष्य को इसको स्वमहिमा में पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। और इस प्राथमिक कार्य को किए बिना चाहे किसी भी राष्ट्र उन्नति के लिए कितनी ही पंचवर्षीय योजनाएं क्यों न बना ली जाए, कितनी ही राजनीतिक दल खड़े क्यों न कर लिए जाए, गरीबी उन्मूलन के लिए कितनी ही विदेशी सहायता क्यों न ले ली जाए, ये सारे के सारे प्रयास अंततः निरर्थक ही साबित होंगे। फिर चाहे वो विद्यार्थियों का बड़ा वर्ग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, IT प्रोफेशनल की शाखा में कितना ही परिशिक्षित क्यों न हो जाए, वो तब तक एक समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में सच्ची रचनात्मक शक्ति बन ही नहीं सकती जब तक वो चरित्र, स्वाभिमान और अनुशासन की शक्ति से संपन्न न होगा। और इस शक्ति से मनुष्य को संपन्न बनाती है देशभक्ति। यही तो हमारा आदर्श है। सिस्टर निवेदिता ने भी कहा था कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण उसके आदर्शों के बिना संभव ही नहीं है, और अगर इन आदर्शों का निर्वहन करने में राजनीतिक सत्ता एक बाधा बनती है तो एक देशभक्ति याद रखे कि राजनीतिक सत्ताओं के स्वार्थ से राष्ट्र का ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति ने हमेशा इस देश का अहित किया है। तो आज इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन आतंकवाद हमारे राष्ट्र की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह खोखला करता जा रहा है। फिर चाहे वह आतंकवाद खुलेआम मासूमों के कत्ल के रूप में हो, फिर चाहे वह आतंकवाद तेजी के साथ बढ़ती और कानून को अपने हाथ में लेते हुए मॉब लिंचिंग के रूप में हो, इन सभी के खिलाफ इंसानियत के नाते पुरजोर कदम उठाने की जरूरत है, या आवाज उठाने की जरूरत है कि अपनी दहशत से हर लम्हा को डराने वालों, अपनी दहशत से हर लम्हा को डराने वालों, गोलियां हम पर सरेआम चलाने वालों, याद रखो चराओं को तरस जाओगे, आज घर के चराओं को बुझाने वालों। आजादी के बाद 77 सालों से हम गरीबी, जातिवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की जंजीरों से देश को आजाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा हम इन जंजीरों से आजाद होना चाहते हैं उतना ही गहरे दलदल में फंसते जा रहे हैं, और ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। और सेक्युलर, जातिवादी, मानववादी, गैर मानववादी और कट्टरपंथी जैसी बड़ी बनाई अवधारणाओं से परे होकर इतिहास लेखन की नई वैकल्पिक नीति की खोज आज आर्थिक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए देशवासियों को और खास करके युवाओं को आगे आना होगा। एक और सुझाव मैं यहाँ रखना चाहूंगी कि राष्ट्र निर्माण में हमारी एकता का बहुत महत्व है, जिसकी जननी देशभक्ति है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देशवासियों में आपस में उसकी धार्मिक मान्यता के फर्क की समझ पैदा हो, और जरूरत इस बात की है कि धार्मिक स्थानों पर अंतर धार्मिक अवकन बढ़ाया जाए, क्योंकि विडंबना जिस जमाने की ये है कि एक मुस्लिम जिसकी पूरी जिंदगी मंदिर के बाजू में गुजरती है, उसे यह बात पता नहीं होती कि वहाँ क्या सिखाया जाए, और एक सनातन धर्म जिसकी पूरी जिंदगी मस्जिद के बाजू में गुजरती है, उसने ये जानकर कभी नहीं देखा कि वहाँ जुमा के खुतबे में क्या सिखाया जाता है, और ये हमारे बीच खाई को गहरा करता जा रहा है। अरे कम से कम जाकर तो देखे कि वहाँ क्या सिखाया जाता है। गलतफहमियों में कब तक जिएंगे, और ये गलतफहमी भी हमारे राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनी हुई है। इन सभी को दूर करने के लिए हम सबको मिलकर संघर्ष करना होगा, और जरूरत इस बात की है कि समय समय पर राष्ट्रव्यापी स्तरों पर यह आह्वान किया जाए कि आए हम सब मिलकर संकल्प ले, संकल्प राष्ट्र निर्माण का, संकल्प आत्मसम्मान का, और संघर्ष भविष्य और राष्ट्र का निर्माण का। और जब कोई राष्ट्र संघर्ष रखा जाता है तो ही सच्चे देशभक्त पनपते हैं, और हम ही वो लोग हैं जिनका संघर्ष इस राष्ट्र से, इस देश से अंधकार को दूर करेगा। जब अपना काफिला अज़्म-ए-यक़ीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म-ए-यक़ीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा रोशनी अपनी, और जो बांटेगा रोशनी अपनी, वह आफ्ताब इसी सरजमी से निकलेगा। शुक्रिया। स्वराज न्यू पब्लिक स्कूल जिंदाबाद।